आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं मेरे प्रोफेशन को लेके किसी और को मैं एक नया जीवन दे सकूँ। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई? पहली बार देखते कई बार घबरा देते हैं, कई बच्चों को देखा घबरा देते हैं थोड़ी। नहीं जी, कोई घबराहट नहीं हुई। पहले कोई जरूरतमंद के लिए किया था या डोनेशन? नहीं सर, यही कैंप लगा था, मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। एक ही है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, श्री कृष्ण आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। ये भाई मेरे को लेके गया था। हाँ जी जी, तीसरे भाई ने भी दिया था, मैंने भी दिया था। आपके गाँव बहुत गजब का चल रहा है। लगभग 1000 के आसपास यूनिट जो है 2 संस्थाओं की हो चुकी हैं। देखो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। समाज आजकल जागरूक हो रहा है, समाज एजुकेटेड भी है। क्योंकि शरीर के अपने अंदर से हिस्सा निकाल के दान करना बहुत बड़ा दान है। तो जब एक यूनिट की मुश्किल होती है, बड़ा हजारों की संख्या के अंदर रक्तदान एकत्रित करना। कितने बार कर दिया सर आपने? मैंने 16वीं बार किया सर। 16वीं बार। जो भी टाइम बची भी अंदर 5-6 स्कूटर भी निकाली। एक हजारों प्लस की संख्या में युवा साथी पहुंचे, तो बार बार धन्यवाद करें युवा साथियों को। सर इसके थे सर 1000 यूनिट थी, लेकिन उससे ज्यादा ही है। गाँव मर गए परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करा अपनो देश आगे बढ़ा तरक्की कर। भी क्रम के अंदर आज भी देश ने मजबूती देने खातर ब्लड डोनेशन कैंप रखे हुए। देखो ब्लड डोनेशन कैंप सब बड़ो दान हो, यानी कि कोई पेड़ नहीं हो, ब्लड गोकड़ समुद्र में पैदा नहीं हो, तो बहुत सा गाड़ी आ रही है। तुमने युवा साथी जो रक्तदान कर गया, रक्तदान करने वाला बातचीत करें करो पूछे किया पता रहे। राम राम जी। ले ले भाई साहब ले ले। राम राम जी। राम राम जी। राम जी। गाँव नाम जी नाम कपिल गाँव जग्गा बड़ा कोई जिला तहसील कौन सा लगता है? मेरे तहसील 80 जिला 80 23वां जिला। मैंने 5 बार कर दिया जी। 5 बार कर दिया। यहाँ रक्तदान किया, कैसी व्यवस्था थी सर? व्यवस्था तो जी बड़ी, लेकिन बंदे कम थे इनके पास, लेने वाले कम थे। हाँ जी, डॉक्टरों की टीम कम थी। डॉक्टरों की टीम कम थी। जी, तो रक्तदान क्यों करना चाहिए सर हमें? क्या रक्तदान जी, कोई मतलब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, इमरजेंसी में किसी को जरूरत हो तो उसको दे पाए, इसीलिए समाज सेवा के अंदर आ जाता है ये। 5 बार कर दिया, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं जी। शुरुआत में कैसे मौका मिला? शुरुआत स्टार्टिंग में तो जी अपने हाथी के ही अंदर देने पाया था मैं वहाँ पे। ये भाई मेरे को लेके गया था। हाँ जी जी, तीसरे भाई ने भी दिया था, मैंने भी दिया था। आपके गाँव का ही है भाई? हाँ, ये मेरे गाँव का। हाँ जी, नाम सर? राहुल जी। राहुल, कितने बार डोनेट कर दिया था? मैंने तो जी 2 ही बार कराया जी। एक बार तीतवा के लिया था जी, एक बार ही दिया जी। आज किस लिए पहुंचे? किसी का मैसेज था या वैसे मन में? बस सोशल साइट्स पे देख लिया था जी, इंस्टाग्राम पे आगे थी तो जी माँ दिया वहाँ। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं जी, कोई तकलीफ वगैरह नहीं जी। रक्तदान देने से शरीर में क्या फायदा होता है? फायदा तो नया खून बन जाता है, एनर्जी दुगनी हो जाती जी। हाँ, डबल ताकत हो जाती है। बहुत सौभाग्यशाली। रक्तदान का कोई पेड़ नहीं होता, ना कोई फैक्ट्री होती। हाँ जी, ये तो जरूरतमंद के लिए था। हाँ जी, बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद साथियों का। परमात्मा की आपके ऊपर मेहर रहे, हमेशा ही रक्तदान करते रहो। शुरुआत में जी युवा साथी रक्तदान कर गया, सागे एक हेलमेट भी मारे लाग रहा सब ने सुरक्षा की दृष्टि। और सागे भाई स्कूटरियाँ भी निकाली, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटरी बांग भी निकाली। तो नेशनल हॉस्पिटल बरवाड़ो जिलो हिसार है शायद, बरवाड़ा चंडीगढ़ रोड के ऊपर स्थित है। उनली साइड में जो पार्क बना रखे आगे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर की व्यवस्था आज की भैया जी ये बताए भाई। टीम स्टाफ वो कम है, पब्लिक है खूब उत्साह जुनून के साथ पहुँचने ला रही। बहुत सा भाई बंधु गाड़ी घोड़ा बाहर देखे, बहुत सा साधन लेके पहुँचे। तो युवा साथी लगातार पहुँचने ला रहे, पदान ला रहे। छोटी ये भाई भी रक्तदान करके निकलने ला रहे, यानी बड़ो बूढ़ो सब मिलजुल के रक्तदान। उम्र को भी कोई शायद बना रखे हो प्रोटोकॉल, वही उम्र तक दान कर सके। बाकी रक्तदान सबसे बड़ो दान बताएगा। तो भी दान के क्रम के अंदर भाई बंधु जगह लगातार खुशी और चाव के साथ लगातार पहुँचने लग रहा है। तो आगे जिया अंदर पहुँचा जानकारी किया के उद्देश्य रखे गए और यूँ के फायदो और के लोग यूँ पूछा जी कई जगह मैंने डोनेशन कैंप लगा दे। बाद में देखा कि वो पतो नहीं कर गमजे या चले जाए मिले ही कौन। तो आगे और भाई बंधु जगह रक्तदान खातर इंतजार करे, कोई फोन करे, उन्हें रक्तदान करके आने लग रहा। तो नेशनल हॉस्पिटल दास्तान दानी गारन रोड बरवाड़ा अंदर जो रजिस्ट्रेशन करे बांगी लंबी लाइन लगातार 2-3 क्रम बांट रखे बोले डोनेशन के अपने। तो उनने भाई देखा खूब भीड़ भाड़ को आलम देखो। डोनेशन या रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कोई बात थैली सी पकड़ा, कोई की पकड़ा डायरी। तो बहुत ही गजब को युवा साथियों के अंदर जोश जुनून, खूब जोश जुनून के अंदर युवा साथी पहुँचने ला रही है। मेडिकल कॉलेज के अंदर पधारने ला रही है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर ला रही है। छोटी बच्चियाँ हैं। तो बाकी और जो भी जानकारी प्राप्त हुई, मेडिकल जो लगा रखे हो ब्लड डोनेस वो कैंप जानकारी लिया उन्हें टीम में डॉक्टर आई, उन्हें भाई वेट करने लग रहे। तो जो भी जानकारी मिली आज डोनेशन को के कुछ उद्देश्य रखे गए और क्यों रखे गए और क्या फायदो मिली कि नहीं मिली,
उन और भाई खड़िया पाऊँ जानकारी लिया भाई नंबर पढ़िया कि नहीं पढ़िया। राम राम जी। राम राम जी। आगे नंबर जी बड़ो भारी तावड़ो आगे नंबर हाँ कर दियो फारिक। तो कै बारी कर दियो थी एक करी और क्या पहली बारी करी आज पहली बार। फिर कौन लग गयो डर कौन लाग्यो जम्मा ही कोई तकलीफ पीड़ा कोनी मोटी सुई लगा मतलब कौन सा इतनी लंबी लगा दो यार। हर की प्रकार की तकलीफ कोनी के लगा दो कोई तकलीफ कोनी। के काटा है कागजी जी टोकन काटा भाई। अच्छा टोकन को इनाम इनूम भी रखे हुए चलो जानकारी लिया भाई हम उन और भाई राम राम भाई। राम राम। नाम जी नाम सुरेंद्र। सुरेंद्र जी गांव फूल का जिला सिरसा। फूल का जिला सिरसा। यहाँ कैसे पधारी सर? यहाँ खून डोनेट करने के लिए। इतनी दूर से चल के आए खुद? हाँ। कैसे मन में हुआ कि मैं वहाँ जाके खून दान करूं? हर बार दे के आता हूँ मैं जहाँ भी जहाँ डोनेट होता है या शिव शक्ति में। जी जी हाँ। कितनी बार कर दिया सर? 11वीं बार यहाँ पर। अच्छा 11वीं बार कर दिया। हाँ, क्या सर। मिलता है सर रक्तदान करने से? रक्तदान बिया संतुष्टि रहे बढ़िया मनगी सके कोई एक शरीर में को दूनी ताकत आती है। ताकत आती है सके मन सही रह सके। मन सही रहे, मन का विचार उत्तम रहे। बहुत बड़ी बात की भाई। हाँ जी हाँ जी। अच्छी बातें बताई एकदम। परमात्मा की मेहर रहे परमात्मा की प्रभु का आशीर्वाद रहे तो बहुत बड़ी बातें बताई भाई। और भी जो भी तमाम प्रकार की जानकारी मिली अंदर को थोड़ा दृश्य दिखा दें। साइड में लोग लेट रहे भी रक्तदान करने ला रहे भाई बंधु देखा कोई करने ला रहे कोई लेने ला रहे लगातार रक्तदान को काम चल रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब राम राम। रक्तदान हाँ जी कर दिया कितनी रक्तदान बार कर दिया जी? 10वीं बार है। 10वीं बार। हाँ। किसी प्रकार की तकलीफ पीड़ा नहीं हो ना ना किसी को नहीं निहाल हो गया। यार जी सोरो जी। हाँ वो यानी 10 बार कर दियो कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ कभी तकलीफ हो नहीं। आदर की व्यवस्था ठीक है बंधु? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना 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 कुछ को नहीं। चलो बहुत धन्यवाद करा जी। राम राम जी। ठीक हो हाँ बढ़िया जी कर दियो रेट जी। हाँ रक्तदान कर कितनी बार कर दिया सर? मैं जी 13वीं बार है रक्तदान करूँ। 13वीं बार हाँ जी किया हाँ जी हाँ जी। पहले शुरुआत कहाँ से करी? शुरुआत जी मैंने हिसार से की थी। जरूरतमंद के लिए करी थी? हाँ कैसे कर दी थी? सर हिसार से की थी। एक लेडीज थी उसके वो जो बच्चा हुआ ना पैदा जन्म के दौरान तो इमरजेंसी में गया था वहाँ से मैंने शिक्षा ली थी। हर 3-4 महीने के बाद मैं रक्तदान कराया। किसी प्रकार की तकलीफ नहीं ना। शरीर में कोई थकावट है कोई चक्कर आना ऐसा वगैरह नहीं ना होता? कोई दिक्कत कौन जी। खून देने से एक तो शरीर लगा हुआ यानी है। शरीर में ज्यादा मजबूती हाँ रक्तदान बढ़िया मैंने ज्यादा आती है। हर बारी संतुष्टि और जो शरीर में ना कोई प्रकार की बीमारी रोग राग हर चीज़ों बचा हुआ है जी। हर चीजों से बचाव हाँ है, जी। यानी रक्तदान करना चाहिए। हाँ रक्तदान करना चाहिए जी बहुत बढ़िया है। धन्यवाद करा भाई को भाई रक्तदान करना महादान बताएगा। रक्तदान करियो शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती है तो और भाई रक्तदान करने ला रहा जानकारी बिल्लियाँ कड़कड़ पधारे रखी है रक्तदान करने ला रहा की उद्देश्य के लक्ष्य रखे हुए उनने तो छोटी सी बेटी है भाई भी रक्तदान करियो शायद मेडिकल स्टाफ की है तो बातचीत भी करें थोड़ी एक घबराहट भी पैदा है थोड़ी सी शुरुआत में अंदर डोनेट करें थोड़ी सी तकलीफ अच्छा भी हो तो बेटियों बातचीत भी करें तो उनने देखी बेटी है डोनेशन करियो बल्द पाऊँ जानकारी लिया शायद स्टाफ के सदस्य है तो भाई आज कोई दिन किया चुनिया तो कभी जरूरतमंद खातर भी कर सके तो बातचीत करें। नमस्ते बेटा इसी मेडिकल में काम करते हैं आप? हाँ जी सर मैं इसी कॉलेज की फाइनल ईयर की BMS स्टूडेंट हूँ। जी जी कितनी बार रक्तदान कर दिया बेटा? सर मेरा ये फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम किसी प्रकार की तकलीफ घबराहट नहीं है? नहीं। मन में कैसे विचार है रक्तदान करना चाहिए? कि आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं मेरे प्रोफेशन को लेके किसी और को मैं एक नया जीवन दे सकूं। जी जी रक्तदान करने से क्या हासिल होता है बेटा? हम मतलब किसी और को नया जीवन दे सकते हैं। जी जी बहुत सौभाग्यशाली बेटा रक्तदान किया बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटी के ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद रहे एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बने लगातार डोनेशन करने वाला लगातार भीड़ लगातार बढ़ने लग रही है। एक बेटी चक्कर भी आ गया क्योंकि शुरुआत हो तो भाई थोड़ी घबराहट के कारण तो उन और रक्तदान करने खातर भाई बंधु कौन से जानकारी लिया। राम राम बेटा राम राम कहाँ सर से आयो? मतलोडा से सर। मतलोडा से कितने रक्तदान करने के लिए पहुंचे हो? यस सर पहले भी किया है? एक बार किया सर। किसी प्रकार की तकलीफ नो नहीं सर। होती? पहले कोई जरूरतमंद के लिए किया था या डोनेशन नहीं सर यही कैंप लगा था मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज के स्टूडेंट हो? यस सर। किसी प्रकार की घबराहट थकावट नहीं होती? नो सर। तो क्या मिलता है बेटा रक्तदान करने से क्या हासिल होता है? हमारे एक बूंद से किसी की जिंदगी बच जाती है सर। जी जी तो शरीर में किसी प्रकार की कोई चक्कर आना घबराहट होना नो सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कितने महीने बाद में रक्तदान करना चाहिए बेटा? जरूरत पड़ने पर तो हर टाइम करना चाहिए सर। किसी को जरूरत हो तो तैयार हो। हाँ सर। बहुत सौभाग्यशाली बेटा कि आप रक्तदान करने पूछे परमात्मा आपको लंबी आयु दे अच्छा सेवा सत्य दे। राम 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 जी। सर आप भी रक्तदान करने के लिए? हाँ जी हाँ कहाँ से पहुँचे आप? मतलोडा से जी। मतलोडा से पहले भी किया सर? हाँ 4 बार 4 बार कर चुके हो? 5वीं बार पहुंचे। शुरुआत कैसे हुई सर? किसी शुरुआत हाँ ज़रूरतमंद के लिए पहले अपने मेरे पिताजी का काम होता था मतलब उसके हाँ कहीं भी कहीं कोई हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ा है किसी टाइम भी
किसी को देना हो कोई मना नहीं। हाँ तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना जी, कुछ भी नहीं। बधा और ज्यादा है, देने तो और ज्यादा बधा है। देने से हाँ, ज्यादा फायदा हुआ। हाँ, पूरा। चलो बहुत धन्यवाद करते हैं सर, बहुत अच्छी बातें बताई आप। उनका सिक्योरिटी के रूप में और थोड़ा खड़े आऊँ भी जानकारी लिया मैं एक राम राम जी। राम राम ताऊ जी। क्या नाम है सर? दीपांशु ताऊ जी। दीपांशु, क्या करते हो बेटा? कुछ नहीं है अंकल जी, अभी सेकंड ईयर BMS में अभी। अच्छा, सेकंड ईयर BMS कहाँ से कर रहे हो सर? इसी कॉलेज से। इसी कॉलेज से करवाते हैं? हाँ। तो देश के सवा सत्य मंत्री कौन है सर? स्वास्थ्य मंत्री। बाहर देश के सवा सत्य मंत्री? नहीं अंकल जी, मेरी जनरल नॉलेज बहुत खराब है। आई डोंट नो। जनरल नॉलेज की बात नहीं बेटा, आपकी क्लास स्कूल की बात, जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ाई करते हो नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है। उसी से रिलेटेड है। मुझे नहीं पता। हमारे हरियाणा के सवा सत्य मंत्री हरियाणा के रहने वाले होंगे आप? हाँ अंकल जी, हरियाणा को, बट हरियाणा के मेरा सवा कोई सत्य इंटरेस्ट मंत्री। नहीं है जनरल नॉलेज में। चलो, तो पहला हमारे देश का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कौन से शहर के अंदर बना और कब बना? कुरुक्षेत्र का बताया मुझे, और फर्स्ट मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में MBBS का। बाकी इधर कॉलेज में जितने भी है प्राइवेट हैं, एक ही है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, श्री कृष्ण आयुर्वेद क्या यूनिवर्सिटी। लक्ष्य बेटा, बड़ा हो गया क्या करना है? मुझे तो अंकल जी बेसिकली एक फार्मा कंपनी खोलनी है और बिजनेस है मेरा, मतलब मेरा मेन मोटिव है बिजनेस करने बहुत का। शुभकामनाएं बेटा, परमात्मा की कृपा से एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस बने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम भाई। राम राम भाई। राम जी। अमरदीप। अमरदीप जी, गाँव बाटला से जी। पाटला, यहाँ कैसे पता नहीं सर? यहाँ मैं हॉस्पिटल का ही स्टाफ हूँ और इस सोसाइटी का मेंबर भी हूँ, जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। और जो नेशनल हॉस्पिटल है बहुत ही अच्छा, और आयुष्मान के पैनल पर, हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल आयुष्मान पर तो हरियाणा सरकार ने जारी कर रखा है, उसका इलाज होता है सर? बिल्कुल फ्री इलाज होता है जी। हर एक किसी तरह का ऑपरेशन आप करा सकते हो। हर एक डिपार्टमेंट हमारे पास है जी। प्रॉपर, एक सबसे बढ़िया मैनेजमेंट है और बहुत अच्छे अनुभवी डॉक्टर है। हमारा जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ है। एक प्योर एक फैमिली जैसा यहाँ पर माहौल है, जो हर एक आने वाले पेशेंट को लुभाता है। जी जी। और हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा ज़्यादा हमारे पास पहुँचे और आज मरीज आए वो संतुष्ट होकर घर लौटे। बिल्कुल जी, सबसे हर एक परमात्मा की ये रजा होती है सर। बिल्कुल हर एक स्टाफ, बिल्कुल जी, हर एक पेशेंट संतुष्ट होकर यहाँ से जाता है जी। तो आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा, इसका उद्देश्य क्या रखा गया है सर? इसका मैन उद्देश्य जी मानवता को कल्याण के लिए जी हमारा जी जी जी। और हमारा जो टारगेट था वो अचीव होके भी ऊपर से ऊपर चला जाने लग रहा है। जो संख्या में शिक्षा फतेवा जी, बहुत सी जगह से युवा साथी से मैं मिला, बहुत से साथियों से। ऑलमोस्ट तो हरियाणा से साथी आए हुए हैं। अपने लोकल एरिया जितना भी सिरसा, पतवत, भिवाड़ी, जींद, नरवाड़ा, रोहतक, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। चलो बहुत धन्यवाद करते हैं सर। ओके, बहुत अच्छी धन्यवाद बात बताई आपने, बार बार धन्यवाद करते हैं आपको। और भी बहन और बैठी हूँ जानकारी। राम राम बहन। राम राम। कौन सा गाँव है? गांव खेदड़ है जी। खेतर से आए हो? हाँ। कितनी बार रक्तदान कर दिया बहन? पहली बार, फर्स्ट टाइम। पहली बार कैसे मन में विचार है कि रक्तदान करना चाहिए? बस सुबह ऐसे ही आ गया, वह जुगराज महिला देवी समा कुछ न कुछ करे। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है? पहली बार देखते हैं, कई बार घबरा देते हैं, कई बच्चों को देखा घबरा जाते हैं थोड़ी। नहीं जी, कोई घबराहट नहीं हुई। किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं? नहीं जी। क्या मिलता है बहन रक्तदान करने से, क्या हासिल होता है? बस यही सोच के कर देते वे, कुछ न कुछ, मन में कुछ मतलब होती है, वह रक्तदान किसी के करते काम हैं, आए इसलिए करते हैं। चलो बहुत धन्यवाद करते हैं बहन, बहुत सौभाग्यशाली, परमात्मा आपको लंबी आयु दे, अच्छा सवा सत्य दे। तो उनने और दिया मेडिकल जो अस्पताल के अंदर लगा रखी हो ब्लड डोनेशन कैंप, तो इन अंदर लाइन में लाग रही हो साथी। आऊँ जानकारी लें साइड में किए लाइन में लाग रही। राम राम जी। राम राम सर जी। राम राम जी। यहाँ लाइन में लग रहा जूस जास पीवा खून दे आई में तो बड़ी व्यवस्था कौन कर रखी है रक्तदान देता ही? लाइन में लगना पड़ा के फायदा। लाइन में लगना पड़ा। कौन सा काम है? बरवाड़ा का जी। बरवाड़ा। कितनी बार रक्तदान कर दिया सर? वने गिनती है को नहीं। गिरती है कौन? जब मौका मिला उसी टाइम करते हो? ये प्रकार ना मौका नहीं देवा 2-3 महीने में। जी जी, 2-3 महीने के बाद में जहाँ जरूरत बन के लिए पहुँच जाते हैं। क्या मिलता है सर रक्तदान से? कुछ को नहीं, खून गाढ़ा को नहीं हुआ और ये पतला रह जावे। शरीर में यानी फायदा होता है, ताकत होता है, ताज़ा खून आवे। करते हैं सर, परमात्मा की कृपा है। इन साइड में जगह दूस दास को कोई प्रोग्राम कर रखे भाई, यार लाइन लाग रही है, थोड़ी सी व्यवस्था केस का व्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं करी है, क्योंकि इन साइड में बैठे सबके लिए अलग बंदोबस्त और व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी और का जोड़ की बंदोबस्त व्यवस्था हॉस्पिटल की बात दिखाओ, नेशनल हॉस्पिटल बरवाड़े के अंदर इन साइड में और भाई बंधु बैठे हैं, इस साइड में डॉक्टर बैठे हैं, कुर्सी मेज लगा रखे। बाकी सिक्योरिटी गार्ड ये काला कपड़ा की बात करें तो बहुत सा साथी बैठे हैं, उन और घूमन ला रहा। एक स्टूडेंट भी जानकारी। नमस्ते बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? कैथल के। कैथल। क्या कर रहे हो बेटा, क्या पढ़ाई करे? BMS। कहाँ से कर रहे हो? यहीं। ये ठीक है, स्टाफ वगैरह सब व्यवस्था हाँ, ठीक है? सब कितने बढ़िया। स्टूडेंट है टोटल बेटा यहाँ? इसमें मतलब फर्स्ट ईयर में 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे। हाँ, 5 साल। तो मेडिकल कॉलेज ये रखा गया मेडिकल कैंप, इसका क्या उद्देश्य आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप का?
इसका यही उद्देश्य है जी कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो, उसके लिए जिन लोगों को ज़रूरत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो मिले। रक्तदान करने से क्या मिलता है बेटा? हाँ जी, रक्तदान करने से क्या मिलता है? रक्तदान कोई क्यों करेगा, किस लिए करेगा? रक्तदान तो रक्तदान शरीर को ताकत देता है, ऊर्जा सब कुछ हाँ, देता जिनको है, नए जरूरत खून होती के है। बदलाव होता है। बेटा बहुत सौभाग्यशाली है, परमात्मा की कृपा रहे। तो इस साइड में और यूनिट लगा रखी, जियाँ जियाँ भीड़ ज़्यादा होगी तो कई जगह यानी डिवाइड कर दिया, अलग अलग हिस्सा में अलग अलग जगह ले जाकर बहुत बड़े कैंप रखे हुए। आज के उद्देश्य महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी ऊपर कि रक्तदान करके, रक्तदान की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, तो रक्तदान इंसान के काम आज के तुमने बहना जी रजिस्ट्रेशन करे, छोटी छोटी बेटियां जो पढ़ाई करें कॉलेज के स्कूल के अंदर ही कर ला रही। साइड में 2 बड़ा बड़ा हॉल बना रखे हैं, अंदर लगातार भाई बंधु पहुँचने लग रहे, रक्तदान कर ला रहे, तो अंदर को दिया दिया कहीं कर दी और कोई वेट करे, स्कूटरी भी निकालने को कर रखे। बाकी सब रक्तदाता वन सब के सब हेलमेट वितरित करने को संस्था की तरफ काम करे गए, तो भाई उन्हें डोनेशन करने लग रहे हैं। और भी जो विशेष बातों जानकारी ले हर बीच में ले गया, उन्हें रक्तदान करने लग रहे हैं। उन्हें बहन है कि रक्तदान करे। राम राम बहन जी। राम राम जी। कौन सा गाँव जी? सोथा से। जिला कौन सा लगता है जी? जिला हिसार। यहाँ रक्तदान करने आए जी? पहले कितनी बार कर दिया बहन? फर्स्ट टाइम है सर। फर्स्ट टाइम। कैसे मन में विचार है कि रक्तदान करना चाहिए? बस ऐसे ही सर, किसी की मतलब किसी की तो हेल्प होगी। जी जी, रक्तदान का कोई पेड़ नहीं होता, कोई फैक्ट्री नहीं होती, रक्तदान इंसान के काम आ सकता है। पहली बार कर दिया या अभी नंबर आएगा आपका? नहीं, पहले फर्स्ट ही टाइम कर दिया। डोनेट कर दिया? हाँ किसी सर। प्रकार की तकलीफ पीड़ा नहीं, हुई? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं हुआ? कुछ भी यानी नहीं। रक्तदान करना चाहिए, डरना नहीं करना चाहिए सर, डरना नहीं चाहिए। चलो बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत सौभाग्यशाली हो गए रक्तदान में पहुंच के रक्तदान किया। तो प्रवीण उड़ान जी भी पहुंचे आऊँ, फेसबुक पर देखा तो आऊँ जानकारी। रक्तदान कैंप लगा रखे हैं, कैंप में नेशनल हॉस्पिटल है कोई बरुवाड़ा के अंदर जानकारी। राम राम भाई साहब। राम राम। गांव और गौशाला जी सर। आप सबको जो है देखना, प्रवीण उड़ान की तरफ से जो है गांव और गौशाला चैनल देखने वाले बहन भाई नाथ जोड़ के राम राम। और आपका भी मैं सलाम करता हूं कि आप मतलब इस तरह के हरियाणवी तरीक़त है वो जो अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। है सर ये तो आज यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने का क्या उद्देश्य है? लगातार युवाओं को मोटिवेशन करते रहते हो आप सर? देखो, यहाँ पहुँचने का, ये हरियाणा हिसार जिले का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप जो आज नेशनल हॉस्पिटल के प्रांगण में 3-4 संस्थाएं ने मिला के लगा रखा है। बहुत गजब का चल रहा है। लगभग 1000 के आसपास यूनिट जो है 2 संस्थाओं की हो चुकी है, तीनों संस्थाओं के कुल मिला के। तो ब्लड जो है, रक्त पता नहीं किस आदमी की को कड़ा जरूरत पड़ जाए, और बहुत ज़रूरी है वो करना भी हर व्यक्ति, क्योंकि इसमें एक तो टेस्ट हो जाओ, किसी बंदा को बीमारी हो वो तो अपना गांव वाले लोग जो है बहुत कम लोग टेस्ट कराओ हैं। इसमें जो भी मान लिया कोई मेजर कोई ऐसी कोई मुख्य बीमारी हो तो उसका भी पता लग जाओ है, बहुत ज़रूरी है। और इतनी बड़ी संख्या में लोग जो हमारे एक बुलावे के ऊपर पहुंचे हैं, तो मैं सभी का जो आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। जी जी, आज युवा बहुत गलत दिशा चुन रहे हैं सर, इसके ऊपर लगातार आप प्रयास रहता है आपका, लगातार रहते हो युवाओं के बीच में। कहाँ जा रहे हैं युवा? आपके नज़रिए से क्या हो रहा है ये देश के अंदर? देखो, इस प्रदेश के अंदर मैं खास तौर पर आपको एक बात कहूँ कि हिंदुस्तान के ओवरऑल में बात करूँ, जितनी रूस की जनसंख्या है उससे ज़्यादा लोग तो अपने देश में सामने माल्टा दारू पी के सो जाए। ये हकीकत है। नशा जो है इस देश को जो है इस देश खोखला करने का काम नशे ने कर दिया है, और आवश्यकता है युवाओं को खेलों की तरफ बढ़ाने की। आजकल AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी में जाने की, नशे से बच करके खेलों की तरफ, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ होगा तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। जी सर, यानी कि शरीर स्वस्थ होगा तो खेल कूद से हम नशे से बच सकते हैं। बिल्कुल। जब आपका दिमाग जो है नई क्रिएटिविटी, नशा देखो क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया है। नशाला आदमी अपने अंदर मगन रहेगा वो बंदा, लेकिन जब क्रिएटिविटी जब आओगी, जब उसका दिमाग स्वस्थ होगा, तो उसके लिए जो है ज़रूरी है नशा त्याग के अभी भी समय है। क्योंकि अपने कहावत भी है कि भाई सांझ का भूलड़ा सवेरे अगर आ जाए तो गणिवार को नहीं आ करती। तो इसलिए जो भी साथी जो है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ आप नशे से दूर रहें। अपने माँ बाप का, इस राष्ट्र का निर्माण में आपका अहम योगदान है। तो पढ़ाई के फील्ड में कैसे कामयाबी थोड़ा सा पहुंच सकता है, अपने खुद के बलबूते पर खड़ा हो सकता है सर? लगातार बच्चों के बीच में रहते हो आप, लगातार आपका अनुभव भी रहा है। देखो, स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज़ है। जो बच्चा किताबों से प्रेम करेगा, इस दुनिया के अंदर माँ बाप के अलावा और अपने परिवार के अलावा अगर आप किसी से भी प्रेम करोगे तो आपको धोखा दे देगा। लेकिन किताबें एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन में कभी भी धोखा नहीं देगी, आपसे कभी बेवफाई नहीं करेंगे। चलो बहुत धन्यवाद करते हैं सर, बहुत अच्छी बातें बताई। युवा साथियों को लगातार बीच में रहते हैं, बहुत ही अच्छी बातें। लगातार युवा साथी रास्ते से भटक जाते हैं तो उनके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, संस्था के अंदर पहुंचे और रक्तदान के बारे में बताया। रक्तदान करना कितना जरूरी है, कितना फायदेमंद होता है रक्तदान। तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से निवेदन करते हैं कि भाई लगातार यूं ही बच्चों को
अच्छी शिक्षा और दीक्षा देते रहे। जो ब्लड डोनेशन कैंप रखे हुए अभी मंदिर संत महात्मा भी लगातार पहुंचने लग रही है। नेशनल कॉलेज बरवाड़ा के अंदर बहुत ही एक बड़ो मुहिम को आगाज करी हुई है। तो संत महात्मा के कारण बाहर देश देखो महान है, तो संत महात्मा भी उनने पधारिया, संत महात्मा बातचीत करें। जय श्री राम महात्मा जी, आपको चरणों में प्रणाम करते हैं। पूरा परिचय सर। मैं संत अमरदास, डेरा सतगुरु गरीबदास खरक पुनिया से जी। जी। तो यहाँ आप कैसे पधारे सर, आप यहाँ पहुँचने का क्या उद्देश्य कारण? ये हमारी पूरी टीम है जी नेशनल हॉस्पिटल की। जी। तो संत समाज के साथ में, सामाजिक व्यक्तियों के साथ में और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में मिलजुल कर एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए हम सभी तो आज बहुत बड़ी एक मुहिम का आगाज किया, बहुत बड़ा रक्तदान कैंप लगाया गया सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो हमारे लिए खुशी का विषय है और आज हिसार का तो रिकॉर्ड टूट गया जी। तो वो देसी भाषा में कहते हैं भाई तो रिकॉर्ड टूट गया जी। जय साल 2 साल में किसी अब टूट जाए फिर बता दियो, फिर ला देगी। तो आज के युवा नशे पते की तरफ भाग रहे हैं, हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है? देखो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। समाज आजकल जागरूक हो रहा है, समाज एजुकेटेड भी है। पहले का समाज थोड़ा अनएजुकेटेड था, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं हर एक चीज़ को। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन इस मुहिम को भी आगे लेके जाएंगे। और संत महात्मा हमारे देश का भविष्य गौरव रहा, संतों के आशीर्वाद से युवा देखो लाइन पर आ सकते हैं। संत महात्मा एक सामाजिक जीवन होता है जी। तो समाज को समझाना व उनके साथ चलना उनका दायित्व है। जी बिल्कुल। तो हम भी इसी समाज के अंदर से निकले हैं। जी। तो हमारी मुख्य है जो ये भाई अक्षय हो गया या पूरी हमारी टीम होगी, तो एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम ये पहल कर रहे हैं। जी जी। और इसमें समाज के योगदान की जरूरत है। जी जी। हम तो आपके साथ खड़े हैं लेकिन समाज को भी इस चीज़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा, साथ में खड़े होना पड़ेगा। तो जी, युवा जी। आज कैसे अपना करियर बना सकते हैं, कैसे सफल हो सकता है आपके हिसाब से गुरु जी? देखो सबसे पहले तो ये कि हर व्यक्ति का सम्मान करो जी। सामाजिक जीवन जियो, साथ के साथ में जितने भी अच्छे कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ के भाग लो, अपनी कला अपनी संस्कृति को बचाओ। चलो बहुत धन्यवाद करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। रक्तदान कैंप के अंदर पहुंचे संत महात्मा का बहुत ही बड़ा वैभव रहा हमारे देश के ऊपर। बहुत अच्छी बातें भरी संत ने कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा, साथ में कदम ताल करनी पड़ेगी, तब हमारे देश एक विश्व शक्ति बनेगा। तो भाई को बहुत बहुत सभी भाइयों को शुभकामनाएं, संतों का आशीर्वाद पूरे प्रदेश के ऊपर देश के ऊपर यूं ही बना रहे। तो उन संत महात्मा और ब्लड डोनेशन जो कैंप के अंदर पूछे थोड़ी जानकारी। नमस्ते जी। प्रणाम गुरु जी। ठीक हो जी? बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। परिचय सर आपका? स्वामी ब्रह्मानंद जी, राखी गढ़ी से। अच्छा, राखी गढ़ी से पधारी। यहाँ पहुँचने के बाद कैसा लगा? रक्तदान बहुत अच्छा कार्य कर रखा है। जी जी। और रक्तदान तो किसी के प्राण बचाने के लिए बहुत बड़ा कार्य है। जी जी। हाँ, रक्तदान का कोई पेड़ नहीं होता गुरु जी, क्योंकि शरीर के अपने अंदर से हिस्सा निकाल के दान करना बहुत बड़ा दान है। तो आज का युवा तो अपनी एक अलग ही तरफ भाग रहे हैं जी, क्या सोचता क्या हो रहा है आज देश का, क्या हो रहा है? जिस तरफ भाग रहे हैं उस तरफ कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है उसकी। तो वहाँ तो पतन के अलावा कुछ है नहीं। जी जी। अपनी जड़ों से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, जी जी। और जो जड़ों से कोई भी है, पेड़ भी अगर जड़ों को छोड़ देगा तो सूख जाता है, उसका विनाश होता है। जी। तो हमें अपनी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, अपना जो एक परंपरा आदर्श है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा देश तो विश्व गुरु रहा है। जी बिल्कुल, संतों का बहुत बड़ा इतिहास रहा हमारे देश का, विश्व गुरु रहा, सत्य का गुरु। शास्त्रों में है एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादाग्र जन्मन है, स्वयं सम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्यः मानवः। कि पूरी पृथ्वी के मानव इस भारत भूमि में आकर अपने अपने जीवन को उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाते थे। बिल्कुल। तो ये तो सदा से ही पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है अपना देश। तो हमने अपने महापुरुषों के जो विशेष गौरव है तो उसको भूलना नहीं चाहिए, और अपने आदर्शों को भूलना तो बड़ा निकृष्टता है। जी जी। तो मैं सभी देशवासियों को, नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि अपनी जड़ों की ओर लौटें। अपनी जो पवित्र पावनी संस्कृति है गौ गंगा गायत्री, तो इसको अपने जीवन में धारण करें। चलो बहुत प्रणाम करते हैं गुरु जी, बहुत अच्छी युवा साथियों के लिए आपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साधु संतों का बहुत बड़ा इतिहास है भारत देश के ऊपर, इनकी कृपया हमेशा हमारे देश के ऊपर यूं ही बने रहे। और भाई अलग अलग क्षेत्र में पूछे तो आऊँ जानकारी रक्तदान के बारे में। राम राम भाई साहब। राम 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 जी। नाम हरीश कुमार है जी। गाँव कौन सा है जी? इसार। इसार से आए रक्तदान करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल। कैसे सूचना मिली, या कोई सूचना की तरह? सोशल मीडिया की तरह से। सोशल मीडिया से देखने के बाद है। रक्तदान क्यों करना चाहिए सर, क्या मिलता है रक्तदान से? एक तो शरीर की भी मान लो जो सफाई होती रहे खून की, यानी नई ऊर्जा का संचार होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ नई आ जाती है। हाँ जी। कितनी बार कर दिया सर पहले? चौथी बार है जी। चौथी बार। किसी प्रकार की कोई घबराहट चक्कर? ना 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 कुछ यानी रक्तदान करना चाहिए? हाँ कर बिल्कुल करना चाहिए। हाँ जी सर। ना ना बहुत बढ़िया बात बताई, रक्तदान से ऊपर कोई सवाल नहीं होता। ना 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 बिल्कुल बताइए, परमात्मा का आशीर्वाद रहे, अच्छी लंबी उम्र दे परमात्मा, बहुत बढ़िया।
तो जियां सुबह 9 बजे शुरू हो गए जो रक्तदान शिविर लगातार यानी दिन के सागे सागे रक्तदान शिविर में भी बढ़ोतरी और लगातार बहन भाई इलाके दूर दराज में पुंछ ला सिरसा जींद पानीपत सोनीपत में भी रक्तदान करने खातर भाई पुंछ बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर बाहर मोटरसाइकिल गाड़ी रख रखी है। और शुरुआत में यानी सुबह 9 बजे वहाँ की पूरी टीम ही बाहर लटी लगातार भाई बंधु आओ तो लगातार यानी टाइम भी नहीं लगे। कई भाई हमारे साथ आया बेका जी लेट हुआ टाइम लागे किंतु तो बढ़िया व्यवस्था बना रखी है, डॉक्टर की टीम बना रखी है कि एक सागी 100 200 के एक कमरे के अंदर इकट्ठो 100 200 की व्यवस्था बना रखी है। बेड लगा रखे 3-4 जगह अलग अलग कमरा के अंदर लगा रखी ताकि भीड़ भड़ाको नहीं और लोग जो आवे भाई बंधु युवा संख्या जो सब ज़्यादा युवा संख्या आज देश के अंदर नशे पत्ते की बीमारी फैल रही है किंतु फिर भी युवा शक्ति है जो लगातार अच्छा काम में भी दिन प्रतिदिन ये संतां का आशीर्वाद संत महात्मा का भी खुद ने जागरूक होना पड़ी। तो अभी जागरूकता को समय भी आ रही टाइम भी लोग सुधार जो भी कोई भूलिया भटके रास्ते में बिछड़ गया तो वे भी सुधार की तरफ आ रहे हैं। उन्हें युवा साथी जगह लगातार डोनेशन करके आ रहा है। राम जी। राम जी। कौन सा काम है? खरकड़ी जी। खरकड़ी कितनी बार डोनेशन करती है? दूसरी बार जी। अब पहले कोई जरूरतमंद के लिए किया था? हाँ जरूरतमंद के लिए करते हैं, जैसे नहीं करते हमें। किसी प्रकार की कोई तकलीफ दिक्कत ना तकलीफ दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होता ना। कितने समय पर भाई हो जाती है रकत की सर? क्या सर? कितने समय में वापस भरपाई हो जाती है? हो जाती है सर 20-25 दिन में। 20-25 दिन में वापस हो जाती है। किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं होती? ना थकावट तो जी मैं नहीं खा पाऊंगा थकावटें होगी। रिफ्रेशमेंट पूरी दो बढ़िया रिफ्रेशमेंट दो है। चलो बहुत धन्यवाद करते हैं युवा साथी के ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे, लगातार रक्तदान करता रहे। तो लगातार व्यवस्था डॉक्टर है और अभी लगातार भाई बंधु जो स्टाफ है लगातार व्यवस्था बनाना लगी। जो भी रक्तदान करे सब बड़ी विशेष बात की जड़ भी भाई रक्तदान करे एक हेलमेट और 5-6 या 10 जो भी स्कूटरी पर्ची देवे एक पर्ची डालने ला रही कूपन के अंदर सामने जो रक्तदान 2:30 बजे के बाद में जो भी टाइम बची भी अंदर 5-6 स्कूटरी भी निकाली। तो नेशनल कॉलेज बरुवाड़ा के अंदर नेशनल हॉस्पिटल लगातार सुबह में लेकर अभी तक रक्तदान की बहुत बड़ी मुहिम हिसार जिले को शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को प्रयास ही साइड में हेलमेट वितरित करने लग रही है। जो भी रक्तदान कर गया तो एक पर्ची पकड़ाते हेलमेट दे दे सब बहन भाइयों का तरह एक सुरक्षा की दृष्टि में भी हेलमेट की व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था बार बार धन्यवाद करा पूरा अड़गीजन भी भाई व्यवस्था बना रखी है वांगी। तो नेशनल कॉलेज बरवाड़ा के अंदर भाई धुआं पाट दिया किया महान है नेशनल कॉलेज के वजह महान है वो नेशनल हॉस्पिटलिंग देख सको दृश्य इतनी बड़ी मान लो एक बड़ो नई मुहिम को आगाज कर दिया। हजारों की संख्या पार कर दी 2000-3000 प्लस रक्तदान यानी 2-4 आदमी बड़ा मुश्किल हो जाए रक्तदान खातर की तो बड़ो आगाज हिसार जिला के अंदर बरुवाड़ा की धरती के ऊपर किया अतो बड़ो रक्तदान शिविर को दृश्य थे देख सको किया युवा साथी लगातार चाव के सागे सुबह लेकर अभी तक लगातार पहुँचने लग रहे हैं और रक्तदान करने में आपकी रुचि दिखाने लगे। तो आज अपना देश नशे पत्तों छोड़ कर यानी कि सच्चाई अच्छाई के काम में भी जुट रहे युवा साथी बार धन्यवाद करा बा युवा साथियों के लिए तमाचु है जब नशे पत्ता में गोल रहे दूसरा ऊपर मुसीबत बन जाते देखो संतांगो हमेशा ही देश भारत भूमि के ऊपर संता महात्मा को आशीर्वाद के ऊपर लगातार युवा साथियों दिशा निर्देश देने ला रही व्यवस्था पूरी देखने ला रहे संतां की कृपया संता अपनो देश किया मान और किया बरुवाड़ा की धरती किया नेशनल कॉलेज के अंदर व्यवस्था बनी है नेशनल जो हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में कतो बड़ो आयोजन और कार्यक्रम रखे गए जब एक यूनिट की मुश्किल हो जाए बड़ा हजारों की संख्या के अंदर रक्तदान एकत्रित करना और चाव और खुशी के साथ गए तो बहुत सौभाग्यशाली है पूरा बहन भाई जगह ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर रसोई लियो सब बहन भाई मन धन्यवाद करा के इतनी बड़ी मुहिम के अंदर आगे थे और हाजिर हो लगातार बहन भाई अभी लगातार पूछने लग रहा लगातार तो हम बातचीत भी करें। राम भाई साहब। राम भाई साहब। राम जी। विनीत ग्याईपुर से। संदीप नायक सिंहवाड़ा से जी। कहाँ से है सर? ग्याईपुर से जी। ग्याईपुर से रक्तदान करने के लिए? जी सर। कैसे सूचना मिली रक्तदान है? ये भाई साहब ने बताया सर ने फोन किया था जी मेरा सर है उसने फोन करा था भाई साहब आपने रक्तदान क्यों करना चाहिए सर? दो लोगों की मदद के लिए किसी गरीब आदमी का काम आ जाए इसलिए करना चाहिए जी। जी यानी कि हम तो तीसरे चौथे महीने में कर दे रहे हैं जी। करते रहते हैं। कितने बार कर दिया सर आपने? मैंने 16वीं बार किया है सर। 16वीं बार? छोटी सी उम्र में 16 बार रक्तदान? 30 साल का हूँ जी मैं छोटी सी उम्र का। 30 साल में 16 बार बहुत हो गया सर। साल में 2 या 3 बार देते हैं जी। 2 या 3 बार। 2 कैंप तो हिसार लगते हैं जी। कैंप लगते हैं उसमें करते हैं हिसार जो 2 कैंप लगते हैं जी उसमें लगातार करते हैं। हाँ कंटिन्यू जी उसमें और किसी भाई को जरूरत हो तो भी जी जरूरत के लिए पहुंच जाती है। यहाँ की व्यवस्था देखिए यहाँ रक्तदान किया कैसी लगी सर? ठीक है अच्छी व्यवस्था है जी। अच्छी व्यवस्था कर रखी। बाकी जो हिसार में ज़्यादा अच्छी होती है जी। हिसार में यहाँ भीड़ ज़्यादा है ना जी ध्यान थोड़ा कम दे रहे हैं। भीड़ तो ज़्यादा उत्सुकता लोगों में इसलिए भीड़ ज़्यादा है। नहीं बढ़िया है जी बढ़िया सर्विस है डॉक्टर की व्यवस्था रही ना एक नंबर प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई जी। कमजोरी वगैरह नहीं आती ना कमजोरी खातर है जी सारा सिस्टम है जी बहुत सौभाग्यशाली हो रक्तदान करना बड़ा पुण्य का काम होता है। रक्तदान का आप रक्तदान करें बहुत धन्यवाद युवा साथियों को।
और ये जगह रक्तदान कर गया वो थोड़ी और जानकारी ले। राम राम जी। राम राम जी। रक्तदान करिए सर। हाँ करे। गांव कौन सा है सर? खिदड़। कितनी बार रक्तदान कर दिया? दान तो 5 बारी। 5 बार कर दिया। किसी प्रकार की तकलीफ दिक्कत नहीं होती? ना बड़ा कोई दिक्कत नहीं। वो क्यों करना चाहिए दान सर? ठीक से किसी का काम है जी। किसी के काम आ जाए, कोई पेट नहीं होता दान करने से। रक्त इंसान के काम आ सकता है। बहुत सौभाग्यशाली हो रक्तदान में कुछ रक्तदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सुबह लेकर अभी तक रक्तदान शिविर चल रहा है। युवा साथी जगह जो सर जुनून सागे उत्सुकता सागे भाग ली उन्हें एक बहन रक्तदान करियो जानकारी। राम राम बहन। राम राम। राम जी। कमलेश। कौन सा गाँव है? हथो से हूँ, नरवाना के पास। नरवाना के पास। तो कैसे सूचना मिली है रक्तदान शिविर है? यहाँ तो हमने वीडियो देखी थी जी। कितनी बार रक्तदान कर दिया बहन? अभी तो पहली बार ही है, एक बार और आई थी, उस टाइम लिया नहीं गया था। उस टाइम लिया नहीं, पहली बार किया? हाँ। किसी प्रकार की कोई घबराहट थकावट? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। पहली बार किया फिर भी कोई डर नहीं लगे? कोई डर नहीं। क्या मिलता है रक्तदान करने से? इससे जी देखो, एक तो हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, और अगर हम दान करेंगे तो फिर से फ्रेश खून बनेगा। इससे बहुत सारी बीमारियों तो निजात पा सका है। स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा फायदा है। चलो बहुत धन्यवाद करते हैं। परमात्मा की कृपा रही, अगर लगातार यूँ दान करते रहो। राम राम भाई। राम राम भाई। कौन सो गाँव? मेरा बयान खड़ा जी। कितनी बार रक्तदान कर दिया सर? मन्ना जी दूसरी बार करे। दूसरी बार? हाँ जी। किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं जी। क्यों करते हैं रक्तदान सर? क्या जी? रक्तदान करने से क्या फायदा होता है? नुआ जी किसी का काम है जब भाई का कोर और हाँ, रक्तदान का कोई पेट नहीं होता, इंसान के काम आ सकता है। हाँ जी। बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप रक्तदान कर रहे हो। बहने जो लगातार स्टाफ वो लगातार देख रहे करने लग रही और रक्तदान वो दृश्य चलने लगे। बहुत ही गजब को सुंदर दृश्य हिसार जिले को गाँव बरुआड़ा की पावन धरती के ऊपर लेकर अब 2 बजे न चलिए लगातार झूम देखो युवा साथियों की यहाँ बड़ी तादाद के अंदर पहुँचने लग रहे। किया नेशनल देखो हॉस्पिटल है, क्यों महान और क्यों लोगों को तो प्यार प्रेम मिलने लग रही। बात नहीं कोई भाई जानकारी रखे तो कमेंट करके जरूर बताइए। लगातार युवा साथी है सुबह लेकर 2 बजे के करीब टाइम हो गया। लगातार युवा साथियों को झूम लगातार पहुँचने लग रही बिना कोई यानी कि अपनी मर्जी हो आगे कोई सोशल मीडिया पर देख के पूछे, कोई फोन के माध्यम पूछे। लगातार यानी कि हजारों प्लस की संख्या में युवा साथी पहुँचे हैं। तो बार बार धन्यवाद करें युवा साथियों को कि रक्तदान हो जो रक्तदान इंसान के काम आज के बाकी कोई फैक्ट्री नहीं। भी क्रम के अंदर युवा साथी इतना जागरूक आज वास्तव में देश बदलाव की तरफ चले, नशे पत्तों बच गए और अच्छाई का नहीं भी लगातार देश में परिवर्तन आने लग रही, सोच बदलने लग रही है। उनने और भाई जानकारी। राम राम भाई साहब। ये उद्देश्य जी आज को बड़ो कैंप रखे हुए हैं? ये इसका उद्देश्य है सर, जो भी मतलब ज़रूरतमंद लोग हैं ना सर, उनको ब्लड के लिए जो भी सप्लाई है सर यहाँ से उपस्थित हो सकती है सर। जी जी सर। तो कितने युवा साथी पहुँचेंगे, कोई अनुमान आइडिया सर? सर इसके थे सर 1000 यूनिट थी, लेकिन उससे ज़्यादा ही आएगा सर। हाँ प्लस। क्या रक्तदान करने से शरीर में क्या फायदा होता है सर? रक्तदान करने से सर शरीर में हमें अनेकों बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है सर। और सर मतलब जो ब्लड प्रेशर है सर उसमें भी छुटकारा मिल सकता है सर। ऐसी चलो बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी भाई ने। भाई रक्तदान करने से शरीर के अंदर फायदा ही फायदा होता है, इंसान के काम आता है। इस साइड में युवा साथियों का झूम लगातार पहुँच रहे हैं अपनी मर्जी से भाई रक्तदान कर रहे हैं। कितना बड़ा महान दान कर रहे हैं भाई। किसी के पास कोई पैसे देले नहीं है तो रक्तदान करके बहुत बड़ा दान कर सकता है। बहुत बड़ा आयोजन नेशनल हॉस्पिटल बरुआड़ा के अंदर रखा गया, बहुत बड़ा आयोजन। लगातार युवा साथी बढ़ चढ़ के लगातार युवा आशीर्वाद हो, संतांग आशीर्वाद हो, लगातार पहुँचने लग रहा। तो सुबह 9 यानी कि जब मैं 9:15 साढ़े 9 के लमसम पहुँच गया भी टाइम बहुत बड़ा हजूम हो युवा साथी। और अब भी लगातार जियाँ इलाके का भाई बंधु दूर दराज पहुँचने लग रहा है भाई। कोई यूँ देखिए अभी लेट जहाँ तापन छीड़ मिली और कोई जल्दी आया। तो लगातार युवा साथियों का झूम दिन पर चढ़े। जियाँ युवा साथियों का झूम चढ़ने लगे। 12 भाई जगह देख रहे खातर बैठे, कोई मोटरसाइकिल लेके पूछ लग रहे, कोई गाड़ियों के माध्यम पूछने लग रहे। 12 साधन संख्या थे देख इसको हजारों तो साधन। अरे एक साधन के ऊपर एक मोटरसाइकिल के ऊपर 2 आया, कार के अंदर 5-4 साथी है। तो यानी कि 1000 प्लस 1000 को लक्ष्य रखे, किंतु विलक्ष्य प्लस पॉइंट भाई जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करा सारा युवा साथियों का। तो बड़ो देश के अंदर बदलाव एक नशे की जबकि बीमारी बिन मात देने ला रहे युवा साथी सब के ऊपर संतांगो गुरु महाराज को गौ माता को आशीर्वाद दे। अपनो देश फिर विश्व की शक्ति बने। सब ने जय गौ माता, जय श्री राम।